अब और कुछ पूछना चाहें तो बताइए। आप सालवेग जी की कथा बताइए। सालवेग, उनके पिताजी वहाँ सूबेदार थे, जी पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के, और कट्टर हिंदू विरोधी था। जी तो सारे मंदिरों को तोड़ना यही काम था उनका, मस्जिदों का बनाना, धर्मांतरण करना, मुस्लिम बना लेना, यही काम था उनका। तो जा रहे थे तो एक गांव में देखा कि एक तालाब में कुछ एक औरत नहा रही। वो विधवा ब्राह्मणी थी। उसको देख के मोहित हो गया और ज़बरदस्ती उसको अपने घोड़े पर उठा करके अपने घर ले आया। उसको अपनी पत्नी बना लिया। उससे एक पुत्र हुआ, उसका नाम उन्होंने सालवेग रखा। लालवेग का पुत्र सालवेग। और सालवेग को भी ऐसी शिक्षा दी हिंदू विरोधी, तो वो भी उसी तरीके से निकला। लेकिन एक दफ़े बहुत बीमार पड़ा वो। जब बीमार पड़ा तो बहुत से हकीमों ने उसका इलाज किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ वो। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा जगन्नाथ जी की अगर तुम ध्यान करो, उनका कीर्तन करो, तो तुम ज़रूर ठीक हो जाओगे। तब उनने कहा, हमको तो मालूम नहीं उसके बारे में। तो उनकी माँ ने बताया। उसके बाद में वहाँ पर एक बाबा जी की मंडली आ गई, वहाँ कीर्तन होने लगा। ये धीरे धीरे वहाँ चल के गया। वहाँ चल के गया तो बहुत अच्छा लगा इसको, तो रोज़ जाने लगा वो। एक दिन यही गा रहा था तो उधर से लालवेग निकला, तो बोले ये कौन सा है, बड़ा अच्छा स्वर में गा रहा है, देखो कौन है। तब लोगों ने बताया तो आपका बच्चा है, वही गाता है। बोले ये तो हिंदुओं के उसमें चला गया, काफिर हो गया, ला उसको पकड़ के मंगवाया। तब वो फिर बीमार हो गया। तब लोगों ने उससे सलाह दी कि काफिर है तो बना रहे, क्या करना है, कम से कम जिंदा तो रहेगा, इसलिए इसको छोड़ दो। उसके बाद धीरे 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 वो ठीक होने लगे। फिर एक मंदिर, ये कटक की तरफ गए तो एक मंदिर में जगन्नाथ जी का मंदिर था, भीतर जा नहीं सकते थे। तो उसी के पीछे इन्होंने अपने झोपड़ी बना कर वहीं रहने लगे, जगन्नाथ जी का ध्यान करने लगे। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पूजा भोग लगना था और इन्होंने याद किया तो जगन्नाथ जी इनके पास आकर के बैठ गए। अब वहाँ मूर्ति नहीं है तो भोग किसका लगे। तब ये हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो पता लगा पीछे चले गए। फिर इनको ला करके भोग लगाया गया। तब उन्होंने कहा, प्रेरणा दी कि पीछे की दीवार तोड़वा दो, जिसमें कम से कम अपनी झोपड़ी से हमारे दर्शन कर सके। तो ये दीवार तोड़ दी गई और रोज़ देखते थे। इस प्रकार से सालवेग जी रोज़ एक पद बनाते थे जगन्नाथ जी के बारे में। अब ये हुआ कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है तो ये पुरी की तरफ चले, लेकिन इतने थोड़े समय में पुरी कैसे पहुंचा जाए। लेकिन किसी तरीके से भगवान की कृपा से ये पुरी पहुंच गए। तो पुरी में रथ यात्रा के टाइम में कोई भी जगन्नाथ जी को आलिंगन कर सकता है। तो ये चढ़ गया रथ पर, तो इसको लोगों ने देखा, बोले ये तो काफिर है, ये मुस्लिम है, उसको लात मार के नीचे गिरा दिया। तो ये बड़ी ऊंची थोड़ी दूर पर जा कर के रोने लगा और एक टीला था, वहाँ खड़े हो गए कि यहीं से रथ निकलेगा तब दर्शन करेंगे। तब रथ यात्रा में चलते रथ चला जब उसके सामने आया तो देखने दर्शन किया कर रहा है। अब वहाँ रथ अटक गया, वहाँ से रथ आगे बढ़ता नहीं है। बहुत कोशिश की गई, हाथी लगाए गए, सब वो खिंचा नहीं। तब राजा ने कहा, क्या महाराज क्या अपराध हो गया हमसे। तब बताया, हमारे भक्त का निरादर हुआ है, वो सामने खड़ा है, उससे माफ़ी मांगो। तब जा कर के तब राजा गए, उनसे माफ़ी मांगी। तब उन्होंने अंतिम पद बनाया, जिसका अर्थ ये था कि आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, हमको दर्शन दिए, अब आप जाओ, यहाँ लाखों लाखों नेत्र आपके दर्शन के लिए परेशान हैं, अब आप जाइए। उसके बाद रथ चला, जहाँ तक चला वहाँ तक वो देखता रहा। जब रथ मुड़ गया उसने अपना शरीर छोड़ दिया, वहाँ उसकी मजार बन गई। आज भी प्रतिवर्ष जब भी रथ यात्रा होती है, उसकी मजार पर रथ रोक करके उस पर चादर चढ़ाई जाती है।
तो ये है जगन्नाथ संस्कृति, वो तो जगत का नाथ है। एक दफ़े रसखान जी वहाँ पहुँचे तो रसखान को भीतर जाने नहीं दिया। तो रसखान जब भीतर नहीं जाने दिया तब उन्होंने कहा, एक बनाया कि जगत के नाथ हो, हिंदुन के नाथ हो तो हमारो कछु दावा ना है। अगर आप हिंदुओं के नाथ हैं तब तो हमारा कोई दावा है ही नहीं, और जगत के नाथ हो तो मेरी सुध लीजिए। उसके बाद में भगवान वहाँ प्रकट हो गए, जिनका नाम पतित पावन भगवान आज भी वो गेट पर प्रस्थापित हुए हैं। हाँ, तो इस प्रकार से अनेक रहस्य है। एक दफ़े एक वहाँ पर छुआछूत का भी कोई वो नहीं होता है। किसी भी जात का आदमी आपके बगल में बैठ के खा लेगा, कोई बंधन नहीं है जात पात में। इसकी भी एक कथा है। कह रहे हैं कि एक दफ़े लक्ष्मी जी बाहर निकली कि देखें हमारे भक्त कितने हैं। तो उड़ीसा में बृहस्पतिवार को लक्ष्मी पूजन की एक विधि है, सब लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, व्रत भी रहते हैं। तो ये जो एक स्वीपर थी वहाँ पर, जो मंदिर में झाड़ू बाहर लगाया करती थी, तो उसके दरवाजे पर लक्ष्मी जी खड़ी हुई। तो भीतर वो ध्यान कर रही है, लक्ष्मी जी उसके दरवाजे में खड़ी हैं। बलदेव दाऊ रात में उठे, उनने देखा तो जगन्नाथ जी को बुलाया, ये कौन है? बोले लक्ष्मी है। बोले वहाँ क्या कर रही है? बोले पता नहीं, तुमसे पूछ के गई? बोले हमसे पूछ के नहीं गई। बोले बंद कर दो गेट और उसको बोलो कि तुम स्वीपर के यहाँ गई थी, उसके हाथ का भोजन किया तुमने, तुम्हारा कोई जगह नहीं है यहाँ पर। जब वो लौट के आई तो जगन्नाथ जी से कहा गेट खोलो। तो वो बोले भाई भैया ने ऐसा कहा, गेट नहीं खुलेगा। तो बोले ठीक है हम जाते हैं। वो वहाँ से चल दी, और जब वो चल दी तो वहाँ के जितना वैभव था वो सब उनके पीछे लग गया। अब सवेरे जब ये उठे जगन्नाथ जी और बलदेव दाऊ सुभद्रा जी, तो देखते हैं कि यहाँ दतूर कुछ नहीं है, पानी पीने के लिए कुछ नहीं है, सब खाली बर्तन पड़े हुए हैं। बड़ा मुश्किल, क्या करें। किसी तरह समुंदर में गए तो वहाँ कुल्ला पुल्ला किया उन्होंने। अब बड़ी जोर का नाश्ता खाने के लिए तो प्रधान है वहाँ मुख्य भोजन है। कहते हैं जगन्नाथ जी बहुत खाऊ भगवान हैं, बराबर उनका घंटे घंटे में भोग लगता ही रहता है। हाँ, और वहाँ का पूरी का जो उनका प्रसाद बटता है वो समझ लीजिए सबसे बड़ा होटल विश्व का है। वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, 60-60 किलोमीटर पर लोगों के यहाँ चूल्हा नहीं जलता, रोज़ वहाँ से प्रसाद जाता है, वही खाते हैं ऐसा। तो ये जब गए तो इनको भूख भी लगी, तो उधर से एक स्वीपर आ रहा था खाना लेके। तो बोले भैया तुम थोड़ा सा खाना हमको भी दो, भूख लगी है हमको। बोले हम तो शेड्यूल कास्ट के हैं, तुमको कैसे खाना दे दें। बोले अगर आपको खाना है वो सामने देखो मकान है, वहाँ पर बट रहा है, आप चले जाइए वहाँ। तो बोले चलो वहीं चलते हैं, नाश्ता करते हैं। वहाँ गए तो उसको बैठाया गया, और उसके बाद में जो जगन्नाथ जी को पसंद था वो जगन्नाथ जी के लिए आया, और जो बलदेव दाऊ को पसंद है वो उनको आया। तब बलदेव दाऊ ने कहा पता करो भैया, हमको तो लगता है इनको हमारा टेस्ट भी मालूम है, ज़रूर लक्ष्मी का यहीं रुकी है लगता है, तुम जाओ मनाओ उसको। तब उन्होंने जगन्नाथ जी भीतर गए तो लक्ष्मी जी बैठी। बोले भैया कह रहे हैं कि भाई अब छोड़ो, जो कुछ हो गया, वापस चलो। तो बोले हम तो नहीं जाएंगे, हम तो शेड्यूल कास्ट के यहाँ गए थे, तो तुमने मना किया था, अब नहीं जाएंगे। बोले नहीं चलो, अब मंदिर में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, हर आदमी पहुंच जाएगा, वहाँ दर्शन करेगा, कोई प्रतिबंध नहीं रहे, चलो। तब लक्ष्मी जी वापस आई। तो फिर इस तरीके से वहाँ पर प्रसाद में कोई प्रतिबंध नहीं होता है कि कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई भंगी है, सब एक लाइन में बैठ के खाना खा लेते हैं प्रसाद। ये वहाँ की विशेषता है। और बता